हेलो बच्चों परसों मैंने आपको एक एक्टिविटी करके दिखाई थी और उस एक्टिविटी में मैंने रीज़न पूछा था कि इसके पीछे की फिज़िक्स क्या है। तो वो एक्टिविटी, वो जो डेमोन्स्ट्रेशन है, मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ और उसके पीछे की फिज़िक्स समझानेंगे। तो क्या थी, हमारे पास फनल थी, एक टेबल टेनिस की बॉल थी और इसके अंदर मैं एयर ब्लो करता था तो ये बॉल नीचे गिरने की बजाय ऊपर ही रह रही थी। जैसे ये लगाया था और इधर मैं एयर ब्लो कर रहा था। तो इसके पीछे की फिजिक्स मैंने आपसे पूछी थी कि क्या रीज़न हो सकता है। तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये हमें सिखाती है। एक्चुअली बर्नौलीज थ्योरम की वजह से ऐसा होता है, लेकिन उस तक जाने से पहले एक और डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ, जिससे आप बर्नौलीज थ्योरम का कंक्लूजन सीख पाएंगे और सब कुछ आसानी से समझ पाएंगे। तो देखो, इसके लिए मैंने क्या किया है, मेरे पास है 2 बैलून्स जिसको मैंने ऐसे थ्रेड के साथ बांध दिया है। तो हमें यहाँ क्या देखना है कि देखो, मैं क्या करूँगा, इन दोनों बैलून्स के बीच में एयर ब्लो करूँगा। तो एयर ब्लो करने से क्या होता है, पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बैलून्स जब मैं बीच में एयर ब्लो करूँगा तो दूर जाने चाहिए या पास आने चाहिए? सोच लिया? चलो अब हम प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं और उसके बाद में इससे हम क्या सीखते हैं और पिछले वाली एक्टिविटी में फिर वापस चलेंगे। तो ये दोनों बैलून्स यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब मैं एयर ब्लो करता हूं। देखो, दोनों बैलून से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। फिर से देखो, दोनों बैलून्स एक दूसरे की तरफ फोर्स फील कर रहे हैं, या मैं ये कह सकता हूं, जिस तरफ एयर की स्पीड ज्यादा है उस तरफ ये फोर्स फील कर रहे हैं। और हमें ये भी पता है कि जो फोर्स है वो हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन लगता है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं, ये दोनों बैलून्स अगर एक दूसरे की तरफ फोर्स फील कर रहे हैं तो यहाँ पे लो प्रेशर रीजन है और सराउंडिंग में प्रेशर यहाँ से ज्यादा है, तो ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फोर्स फील हो रहा है। तो इस एक्टिविटी से हम क्या सीखे? इस एक्टिविटी से हम सीखे कि जहां एयर की स्पीड ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है, और जहां एयर की स्पीड कम होती है वहां प्रेशर हाई होता है और फोर्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लगता है। यह है बर्नौलीज थ्योरम का कंक्लूजन। एक बार फिर से, जहां एयर स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम, और जहां एयर स्पीड कम वहां प्रेशर ज्यादा, और जहां एयर ही नहीं है, वैक्यूम है, वहां पे प्रेशर होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये है बर्नौलीज थ्योरम का कंक्लूजन। तो अब हम देखते हैं कि इस एक्टिविटी में में क्या हो रहा है। देखो, ये फनल, ये बॉल स्टार्टिंग में यहाँ पर सब जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब यहाँ का प्रेशर सेम है, तो ग्रेविटी की वजह से बॉल नीचे गिर रही है। अगर क्या हो कि ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगने लगे और वो फोर्स इतना हो कि इसके वेट को बैलेंस कर सके, तो ये बॉल नीचे नहीं गिरेगी, यहीं पे रहेगी। तो हम एक्चुअली ऐसा ही कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या हो रहा है, मैं जब यहाँ एयर ब्लो करता हूं तो यहां से जो एयर की स्पीड है बहुत फास्ट, बहुत तेजी से हवा यहां से निकलती है। तेजी से यहां से हवा निकलती है, और अगर तेजी से यहां से हवा निकलती है तो यहां एयर की स्पीड ज्यादा है। एयर की स्पीड यहां ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, यहां पे लो, और यहां पे प्रेशर क्या, नॉर्मल प्रेशर। तो नॉर्मल प्रेशर टू लो प्रेशर, दैट इज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एक फोर्स लगेगा इस बॉल पे, और वो फोर्स क्या है, इसके वेट से ज्यादा, क्योंकि टेबल टेनिस बॉल है, बहुत लाइट वेट की बॉल है, तो इसलिए ये यहाँ पे रुक पा रही है। तो इस तरह से हमने बर्नौलीज थ्योरम को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कर लिया और अच्छे से आपको बर्नौलीज थ्योरम भी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।